जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अगर भगवान से इस प्रकार की दुआ मांगनी पड़े कि भगवान अगर बीमारी देना तो मोदी जी के आयुष्मान कार्ड की सूची में जो बीमारी है वही बीमारी देना, तब कैसा लगेगा? ऐसा मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। जो सरकार, भाजपा सरकार विज्ञापन देती है टीवी में, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री विज्ञापन देते हैं टीवी में और कहते हैं कि गरीबों के लिए 5 लाख का इलाज मुफ्त है, उसकी सच्चाई क्या है? और जो गरीब अस्पताल में जाकर के अपना आयुष्मान कार्ड दिखाते हैं तब उनके साथ क्या होता है, इसका मैं विवरण आपको दूंगा। और दूसरी बात, जैसे बोलते हैं ना कि आयुष्मान भव, मतलब आपकी उम्र लंबी हो, अगर आयुष्मान भव के लिए आपको पैसे देने पड़े तब क्या? अपनी लंबी उम्र को लंबा करने के लिए, अपनी लंबी उम्र के लिए आपको पैसे देने पड़े तब क्या? ऐसे ये शब्द मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, उसको भी मैं वन बाय वन क्लियर करूंगा। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव करने के लिए अगर आपको अस्पताल को पैसा देना पड़े तब क्या? ऐसा इसलिए कह रहा हूं, कोई भी गरीब आदमी जब प्राइवेट निजी अस्पताल में जाता है तो अस्पताल वाले उसको 25-50 हजार रुपए उससे जमा करवा देते हैं। तो फिर अगर जो सरकारें दावा करती हैं कि आपकी जेब में आयुष्मान कार्ड है, मतलब 5 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए का आप इलाज फ्री करवा सकते हो, तो उस दावे का क्या मतलब? खोखला दावा है ये माना जाए। और अगर सरकार का दावा मजबूत है तो फिर प्राइवेट अस्पताल उससे, जो पीड़ित होता है, जो मरीज होता है या उसके परिवार वालों से 25-50 हजार रुपए तुरंत जमा क्यों करवा लेते हैं? आप उसके पास तो 5 लाख रुपए की लिमिट है, 5 लाख रुपए से ज्यादा का इलाज हो तब उससे पैसे वो करना चाहिए। एक ये सच्चाई है। दूसरी सच्चाई क्या है, मैंने आपसे क्या कहा कि अगर दुआ करनी पड़े कि भगवान मुझे मोदी जी के आयुष्मान कार्ड की जो सूची है, बीमारियों की जो सूची है, उसी में से कोई बीमारी देना, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूं। जो कहते हैं ना 5 लाख का इलाज फ्री है, उसमें जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां विज्ञापन देती हैं और शर्तें, नियम, कानून बाजू में कोने में लिखे रहते हैं, वैसे ही सरकारें भी उससे कम नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं बताता हूं, ठीक है? क्या आपको पता है कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड है और आपको मोतियाबिंद की बीमारी है, आप मोतियाबिंद की बीमारी का इलाज कराने के लिए आयुष्मान कार्ड लेके जाते हो तो आपका इलाज नहीं हुआ, क्योंकि मोतियाबिंद की बीमारी उस आयुष्मान कार्ड में कवर नहीं करती है। ऐसी बीमारियों की सूची है जो आयुष्मान कार्ड में कवर नहीं करती है। इसलिए मैंने कहा ना कि भगवान से, अगर किसी गरीब को भगवान से ऐसी दुआ ना करनी पड़े कि भगवान मुझे वो बीमारी देना जो मोदी जी के आयुष्मान कार्ड में है, किसी भी गरीब को भगवान ने ऐसी परिस्थिति लाए। लेकिन सरकारें जो परिस्थिति लेके आई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सरकार ने किन किन बीमारियों को आयुष्मान कार्ड से हटा दिया वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? इसमें अपेंडिक्स, मलेरिया, हार्निया, पाइल्स, हाइड्रोसिल, पुरुष नसबंदी, डिसेंट्री, HIV विथ कॉम्प्लिकेशन, बच्चेदानी ऑपरेशन, और मजेदार बात, सिजेरियन डिलीवरी, अगर ऑपरेशन से डिलीवरी होगी तो वो भी आयुष्मान कार्ड में नहीं आएगी। बच्चेदानी ऑपरेशन, हाथ पांव काटने की सर्जरी, मोतियाबिंद, पट्टा चढ़ाना, गांठ संबंधित बीमारी, इन्फेक्टेड बनियान, फुट, रेनल कॉलिक, UTI, आंतों का बुखार, गैंग्लियन आदि, ऐसे और बहुत सारी बीमारियां हैं जो आयुष्मान कार्ड में कवर नहीं करती हैं। तब आप इसको क्या कहेंगे? आपके 5 लाख का आयुष्मान कार्ड, अगर भगवान, मैं ऐसी कभी नहीं चाहूंगा कि देश के किसी नागरिक को ये बीमारी हो, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी को हो जाए और 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड लेकर अस्पताल जाए, निजी अस्पताल जाए और वो उसको वापस कर दे, तब क्या?
तब सरकार का दावा कितना मजबूत होगा कि भाई आपके पास तो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड है, आप इसका फ्री इलाज कराइए। तो फ्री इलाज डिलीवरी नहीं हो सकती, ऑपरेशन सिजेरियन डिलीवरी नहीं हो सकती, मोतियाबिंद का नहीं हो सकता, ऐसे कुछ नंबर, मैंने तो आपको कुछ ही बीमारियां गिनाई है, ऐसी कितनी बीमारियां हैं जो इसका इलाज इसमें कवर नहीं करता है। तब क्या है, मेरा मेरा सवाल यही है, तब क्या है। और दूसरी बात, आयुष्मान कार्ड की 5 लाख की सच्चाई क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड उन्हीं लोगों का बनेगा जिनके पास बीपीएल, जो बीपीएल कार्ड है, जो गरीबी रेखा की सूची में आते हैं, उन्हीं का 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनेगा। और जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, मतलब गरीबी रेखा में नहीं आते हैं, उनका 50,000 रुपए का आयुष्मान कार्ड का इलाज उनसे हो सकता है। उनका कार्ड, उनकी कार्ड में लिमिट सिर्फ 50,000 की रहेगी। और मैं तो ये भी दावा करता हूं कि 50,000 के बावजूद आप जाओ, 10-20,000 तो अस्पताल वाला ऐसे ही आपसे रखवा लेगा, प्राइवेट अस्पताल वाला। ऐसी खबरें खबरें क्या, हम लोगों ने इसको फेस किया है। आज ही मेरा दोस्त एक अस्पताल में गया, उससे टेस्ट के नाम पर 10,000 रुपए जमा करा लिए गए। एमआरआई कराना था और कुछ टेस्ट कराने थे, तो बोले बाकी इलाज आपका आयुष्मान कार्ड से होगा, ये आपको टेस्ट के 10,000 रुपए। अगर गरीब के पास 10,000 ना हो तब क्या है, तब उसका बीपीएल कार्ड किस काम का। सवाल ये है। तो सरकारें जो बड़े बड़े दावे करती है उसकी हकीकत क्या, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और जो 5 लाख के अलावा जो 50,000 के इलाज वाला कार्ड है, वो जो गरीबी रेखा में नहीं आते हैं उनके लिए, उनका 50,000 से ज्यादा लिमिट का कार्ड नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वो गरीबी रेखा की सूची में नहीं आते हैं। और भी मजेदार बात यह है कि आयुष्मान कार्ड अगर है, 5 लाख की लिमिट है, जो गरीब अपना इलाज कराना चाहते हैं, देश के सभी राज्यों में आयुष्मान कार्ड क्या लिया जाता है, इसको आप चेक करें। हर राज्य में नहीं लिया जाता है। जैसे उड़ीसा में आयुष्मान कार्ड, उड़ीसा का कोई कार्ड यहां छत्तीसगढ़ में चलता है, ऐसा हमारी जानकारी में। तो आयुष्मान कार्ड क्या पूरे देश में चलता है। बहुत सारे मरीजों से हमने चर्चा की, मैंने चर्चा की, हमारे रिश्तेदार नागपुर जाके इलाज कराना चाह रहे थे आयुष्मान कार्ड से, उन्होंने एक सिरे से मना कर दिया। तो हर राज्य का, जैसे भूपेश बघेल सरकार जब थी यहाँ पे, तो वो खूबचंद बघेल जी के नाम से अपना कार्ड चलाती थी, उसके नाम से लोग इलाज करवाते थे। लेकिन बात वहीं आती थी, चाहे कार्ड हो, चाहे खूबचंद बघेल जी के नाम पर इलाज हो, चाहे आयुष्मान कार्ड से इलाज हो, गरीब के जेब से पैसे कैसे निकालने हैं ये प्राइवेट अस्पताल वाले अच्छे से जानते हैं। और सरकार का इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वो गरीब जब उम्मीद लेकर के अस्पताल में जाता है, तो आयुष्मान भव जो मैंने बात कही ना, वो उसका आयुष्मान भव तभी उम्मीद जगती है जब वो पैसे जमा करता है, चाहे वो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड उसे दे दे। तब तक आयुष्मान कार्ड देगा, चेक होगा, तब तक टेस्टिंग में कुछ टेस्ट कराने 10-20 हजार तो निकल गए। और ऐसे नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स की शिकायत है। लेकिन अंत क्या होता है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होती है? क्या सरकार के जो कानून का उल्लंघन होता है, उन प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई आपने देखी है? आयुष्मान के कार्ड के नाम पर कितने भ्रष्टाचार हुए, कितनी बार ये खबरें निकल के आई, आपको एक एग्जाम्पल बता दो। तो वापस बात वहीं पे आती है कि गरीब
जो 5 लाख कार्ड का 5 लाख रुपए मेरे पास है, मेरी जेब में है, मैं 5 लाख का इलाज कहीं पे भी करा सकता हूं, उसकी हकीकत आपके सामने ये बताना था कि 5 लाख आयुष्मान भव जो आशीर्वाद है ना, वो ऐसे नहीं मिल जाता। गरीब को अपनी जमीन जायदाद खेत खलियान बेचना पड़ता है, तब वो आयुष्मान भव उसका परिवार का कोई सदस्य हो पाता है, क्योंकि 25-50 हजार 10-20 हजार प्राइवेट अस्पताल वाले ऐसे ही जमा करवा लेते हैं। तो दोस्तों, कुछ नंबर ऑफ बीमारियां मैंने आपके साथ शेयर की। ऐसी कितनी बीमारियां हैं जो आयुष्मान कार्ड में कवर करती हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, जब आप ये कहते हैं, सरकार ये कहती है कि भाई आप 5 लाख तक का इलाज करा सकते हो, तो उसमें ये बंदिश क्यों है कि ये बीमारियां कवर करेगी? कोई भी बीमारी हो, सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश के नागरिक का इलाज मुफ्त में कराए, अपने देश के नागरिक को शिक्षा मुफ्त में दे। नहीं तो क्या सरकारें सिर्फ जनता से टैक्स लेने के लिए है क्या? अच्छा, जो इनकम टैक्स पे करते हैं वो इलाज भी अपने पैसे से कराएंगे, अपने बच्चों को भी शिक्षा अपने पैसे से देंगे, फिर सरकार उनके लिए क्या करेगी? सवाल ये भी है ना। अगर उन मिडिल क्लास को, जो गरीबी रेखा में नहीं आते हैं, वो इलाज भी अपने पैसे से कराएं, उनके लिए सिर्फ 50 हजार का कार्ड है, 50 हजार की लिमिट है, वो भी 50 हजार में 10-20 हजार उसको जमा करना पड़े अस्पताल में, तब क्या है? तो इलाज के लिए भी गरीबी अमीर ये सब सरकारें अगर करें, तब क्या है? तो दोस्तों, समझना जनता को है। जनता को जगाने के लिए ही मैं ये सारे वीडियोस बनाता हूं, ताकि जनता जागे और अपने हक के लिए सवाल करो, अपने देश का ख्याल करो। ऐसा मैं क्यों कहता हूं? ये आपका हक है। सरकार आपसे, आप अगर नमक, मिर्च या छोटे से माचिस भी खरीदते हो, तो उसमें आप उस सरकार को टैक्स देते हो। तो सरकार की जवाबदारी भी बनती है कि वो अपने देश के नागरिक का मुफ्त इलाज कराए, अपने देश के नागरिक को मुफ्त शिक्षा दे। लेकिन सरकार के दावों की हकीकत क्या है, ये मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अब जनता को समझना है और सवाल करना है। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।